यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है, इसका एक बार आप आंसर बता दो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चीज़ें आपको समझ आ रही है अच्छे से? चलो, क्या आंसर आया था? कुछ आया था, नहीं आया था? बताओ। कुछ आया था आंसर कि नहीं आया था? कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था भाई, कुछ ना कुछ तो आंसर आना ही चाहिए था। सिंपल यहाँ पे आपको बोल रखा था, क्या बोला था, क्या बोला गया था आपको यहाँ पे कि सर एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और ये दोनों आपस में कैसे एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हमने उनकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। आंसर क्या क्या है? ठीक है, साची का आया आंसर, ओके। माधव को समझ में नहीं आया, ठीक है। और किसी ने करा? एक ही आंसर आया, साची का ही आंसर आया। वेरी गुड साची, आपने ट्राई किया, देखते हैं आंसर क्या आएगा। ट्राई जरूर करना था भाई, ठीक है, ट्राई जरूर करना था। जैसे माधव बोल रहा है कि सर मुझे समझ ही नहीं आया, ठीक है। समझ ही नहीं आएगा तो एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो चीज आपको यार अपना ऐसा वो करना है कि अटेम्प्ट तो हमें क्वेश्चन को करना ही करना है, स्टार्ट तो हमें करना ही करना है, कुछ ना कुछ तो चीज पता चलेगी ना। चलो करते हैं। दो एंगल थे, सप्लीमेंट्री एंगल थे, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो हम इनको प्लस करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। मानते हो इस बात को? यस सर। तो मैंने इन दोनों एंगल को प्लस कर देना था। एक एंगल था हमारा 5x प्लस 62 डिग्री, एक एंगल ये था। मैंने इसमें प्लस करना था किसको? इस वाले को। ये दूसरा एंगल था 22 प्लस x डिग्री, ठीक है। ये हमारे दो एंगल थे। अगर मैं इनको प्लस कर रहा हूँ तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सर ये दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, ओके। अब हमने इनको सॉल्व करना था। ब्रैकेट को खोल दो, 5x प्लस 62। अब देख लो यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, इस 22 का साइन आगे क्या है? प्लस है। प्लस प्लस का क्या होगा? प्लस ही होगा। 22 फिर प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस ही होगा। और x, ठीक है, हमने कर लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या क्या दिक्कत थी क्वेश्चन में? कुछ थी नहीं दिक्कत। अब देख लो, जो लाइक टर्म है, जो एक जैसी चीज है उनको प्लस कर लो। एक जैसी चीज है क्या है? 5x है और x है। मेरे पे 5x है, इसका साइन भी प्लस है, और जो यहाँ इसका साइन भी प्लस है। मेरे पे 5x है, एक x और आ गया। मेरे पे 5 पेंसिल्स थी, एक पेंसिल और आ गई। कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। सिंपल है, ओके सर। प्लस 62 प्लस 22, ये एक जैसी चीज है। ये मान लो ये है आपकी पेन
और ये है आपकी पेंसिल। तो मैं पेन पेन को और पेंसिल पेंसिल को ही तो ऐड करूंगा ना। अब नंबर को ऐड कर लो, 2 कितना हो जाएगा 4, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 84 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आगे चल लो, हमें एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। एक्स के साथ जो कुछ भी है उसे हमें हमेशा हटा देना है। अब ऐसे हटा तो नहीं सकते, इक्वल के दूसरी साइड हमें उसे भेज देना है। ये 84 देखो यहाँ क्या है, प्लस में है, पहले मैं 84 को हटाऊंगा, जो जितनी दूर है उसे हटाना है पहले, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही था, 84 यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डिग्री लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 180 में से आप 84 माइनस करोगे, 10 - 4 आपका 6 एंड कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 होगा, हाँ 17, 8, 9, 8, 17, ठीक है 96 हो जाएगा। फिर यहाँ से x इज इक्वल टू 6x के साथ मल्टीप्लाई है एंड यहाँ जाके ये डिवाइड में चला जाएगा। आपको पता है 16 6 होता है 96, ठीक है, तो 6 से 16 96 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 16 आई। एंड वेरी गुड, साची का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, साची का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। और लोगों ने अटेम्प्ट भी नहीं करा है, और लोगों ने कुछ करा ही नहीं है क्वेश्चन को, समझना तो फिर दूर की बात है। आई मीन तुमने समझा नहीं होगा, फिर करना तो दूर की बात है। ठीक है, क्या है वैसे सिद्धार्थ, आंसर क्यों नहीं निकाला, कुछ तो निकालते। माधव सार्थक सौर्य कुछ तो दे देते आंसर है। अब लिख रहा है माधव 16, ऐसे कैसे चलेगा दोस्त। वेरी गुड साची, ठीक है, ट्राई जरूर करना है भाई। देखो ट्राई किया तो आंसर भी सही आ गया। अब मैंने आपको बोला ना कि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट वो कुछ भी दे सकते हैं। आपको सप्लीमेंट्री एंगल पता था, आपने सिर्फ इन दोनों को प्लस ही तो करना था, जैसा हमने अभी किया। अब आपको लग रहा होगा हाँ सर ये तो बहुत ईजी था, लेकिन तुम क्यों नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस करो दबा के। क्लियर है, आगे निकले, चलो सबने नोट कर लिया। नोट कर लिया तो फिर हम आगे निकल रहे हैं। नोट हो गया तो आगे निकल रहे हैं, बताओ। नोट हो गया तो चले आगे, निकले आगे। बताओ भाई, अगर सब कुछ नोट हो गया तो फिर आगे निकलते हैं। सब नोट हो गया तो आगे निकल रहे हैं। ये क्वेश्चन तो कल का था ना, कल नहीं करा था सर ने क्वेश्चन। ये तो कल का होमवर्क वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर नहीं करा था घर पे। चलो अब क्लियर हो गया सबको ना, चलें आगे, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, फिर दिमाग लगाओ, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चंस में दिमाग लगाना है। देखते हैं कौन क्वेश्चन में दिमाग लगाएगा। कौन दिमाग लगाएगा। क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये एक रे है। अब ये लाइन बन गई, ठीक है, और ये यहाँ पे एक रे है, ये यहाँ पे एक रे है, दिख रहा है सबको, ओके। यहाँ पे आपको क्या दिखा रखे हैं, एंगल दिखा रखे हैं कि जो ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 3 × x, 3x दे रखी है, दिख रहा है सबको। और आपका जो ये वाला एंगल है, इधर वाला एंगल है, ये आपका क्या है, ये एंगल है आपका 6x। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। कौन लगाएगा दिमाग, कौन लगाएगा दिमाग बताओ, कौन लगाएगा दिमाग। आपको पता है यहाँ पे एंगल है एक, ये वाला एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला आपको पता है ना, जहाँ से स्टार्ट रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वहीं से क्या हो जाती है वो, वहीं से क्या हो जाती है वो, वहाँ पे जो फिगर बन रहा है इसी को हम एंगल कह रहे हैं। एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये वाला भी तो बन रहा है, ये इधर वाला जो कि यहाँ पे 6x है, ठीक है। अब बोला कि यहाँ से x की वैल्यू आप क्या निकालोगे। अब यहाँ पे एंगल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, समझ तो आपका आगे आपको आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, देखो अगर मैं आपको समझा दूं एक बारी, ये है, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, मान लो ये एंगल 90 डिग्री तो नहीं होगा खैर, ठीक है, इसको मान लो ये 60 डिग्री है एंड इसको मान लो यहाँ पे क्या है 120 डिग्री है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है, इधर देखो,
ये 60 है, ये 120। अगर मैं इस टोटल को बोलूँ इतना, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैं टोटल बोलूँ उसको तो वो कितना हो जाएगा? तन्या का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। वो कितना हो जाएगा? सबको पता चल रहा है ये पूरा कितना हो जाएगा? आप इन दोनों को प्लस ही तो करोगे, है ना भाई? देखो मेरे पे 2 चीज़ें हैं, एक है कि मेरे पे ये एंगल है इतना, पूरा होगा ये। फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी, तो ये आधा-आधा बढ़ गया ना, कुछ इधर बढ़ गया, कुछ इधर बढ़ गया। अगर मैं इस वाले को प्लस कर दूँ तो मुझे पूरा ही तो मिलेगा। बताओ, बताओ, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? क्लियर हो गई बात? सेम चीज़ आपने वहाँ पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, सितार बिल्कुल सही बोला, 180 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे भी देखो, आपको जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, लीनियर पेयर एंगल हमने पढ़ा था। ध्यान आ रहा होगा, लीनियर पेयर एंगल हमने पढ़ा था, जिसमें कि क्या होता था कि एडजेसेंट एंगल होते थे, अगल-बगल वाले एंगल होते थे, और उन दोनों का प्लस करके क्या होता था, सप्लीमेंट्री एंगल आता था, 180 डिग्री आता था। वो आपको भी दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन है, इस पे जो एंगल बनेगा उसने 180 बनना है। आपने स्ट्रेट एंगल तो पढ़ा है, स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री, ऐसा ये स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है? अब यहाँ पे हमने एक ऐसा डाल दिया, ठीक है? अब कुछ एंगल इधर बढ़ गया, कुछ एंगल इधर बढ़ गया, लेकिन हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 180 ही तो मिलेगा, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो ये लाइन दिखा रखी है, वो स्ट्रेट एंगल वाली दिखा रखी है। अब आप निकालो वैल्यू। हमने क्या करना था? सिंपल, हमने क्या करना था? हमने क्या करना था? इसका आंसर निकालने के लिए हमने उन दोनों को प्लस कर लेना है, ठीक है? 6x प्लस 3x, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है, ठीक है? ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है। बात समझ आ रही है सबको? सबको बात समझ आ गई हमने ऐसा क्यों करा? ठीक है, स्ट्रेट एंगल है। 6x प्लस 3x करोगे तो 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? x इज इक्वल टू 9 से इसे डिवाइड करोगे, 9 टू जा 18, 20 डिग्री आपका यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अब इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, आपको पता है हमने इनको प्लस करना है, आपने 6 से 3 9 कर लिया, आपको पता है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 9 से आपने 180 को डिवाइड कर लिया, तुरंत आपके माइंड में आंसर आ गया। 5 सेकंड के अंदर आंसर करोगे, ठीक है? अगर बेसिक आपने एक बार इनको अच्छे से पढ़ लिया है तो। क्लियर है? बताओ, ऐसे करना था। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से नेक्स्ट फिगर है, ठीक है? ट्राई करो इसको भी। ये है, ये है, ये है, ठीक है? और इस पे आपको एंगल दे रखा है, इस पे एंगल है आपका, इस पे एंगल है आपका कितना? ये एंगल है आपका यहाँ पे 3y, ठीक है? एंड जो आपका ये वाला एंगल है, ये एंगल है आपका 7y। क्वेश्चन जो आपका यहाँ से आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ y। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है? फाइंड वैल्यू ऑफ y बताओ, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। निकालो, जल्दी निकालो। आ गया आंसर? सरन्या का आ गया, ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? आपको पता है सर ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। सीधे से कर लोगे, 7 3 10, 10 से 180 को डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 18 आंसर आ गया। ऐसे माइंड में होते हैं आंसर, कैलकुलेशन माइंड में चलती है, ठीक है? हमने क्या करना था, 7y प्लस 3y इज इक्वल टू 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है उसकी वैल्यू 180 होती है। 7 3 कितना हो गया? 10y हो गया। स्कूल में आएगा तो ऐसा करना होता है, एंट्रेंस पे तो आपने डायरेक्ट करना है। y इज इक्वल टू 10 से आपने डिवाइड करा, 18 डिग्री आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आई? 18 आई। डिग्री में तो क्या ही होगा, वो वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है? डिग्री में तो क्या ही होना उसने, वैल्यू आएगी उसकी 20, और वैल्यू आएगी इसकी 18। कोई 80 लिख रहा है, अब क्या क्या करूं मैं इनका, बताओ? डिवाइड करना नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? या तो मिस प्रिंट हुआ होगा, है ना? मिस टाइप हो गया होगा। चलो एक और देख लो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको ट्राई करो, देखते हैं कौन करता है इसको। ये है, ये है, ये है, क्या है? ये है। फिर यहाँ पे आपको कुछ एंगल दे रखे हैं, एंगल की वैल्यू जो ये वहाँ पे एंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू है कितनी? 3a, 3 इंटू ए। एंड जो ये वाला एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 5a, 5a प्लस 12। इसकी वैल्यू है 5a प्लस 12। आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, आप समझ ही गए होंगे कि सर मैं वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए की वैल्यू में यहाँ पे फाइंड करनी है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो हम नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलो निकालो। थोड़ी कैलकुलेशन है, अब देखते हैं कौन करेगा कैलकुलेशन। अब ऐसी कैलकुलेशन भी नहीं करोगे तो कब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, कब तुम लोग नई चीजें सीखोगे। बेसिक कैलकुलेशन आपने पढ़ रखी है, सिंप्लीफिकेशन आपने कर रखा है, फ्रैक्शन आपने कर रखा है, ठीक है। जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, वो सारी आपने कर रखी है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है आपको बताओ। दिक्कत तो फिर आनी नहीं चाहिए, ठीक है। बस एज यूजुअल आंसर गलत आने लगी है। शौर्य का आ रहा 4, माधव का आ रहा 9। शौर्य का भी आ गया 9, ठीक है। साची का आ गया 90। शौर्य का फिर से 9, कितनी बारी आएगा उसका 9? सार्थक पता नहीं कहाँ सो रखा है। है भाई सार्थक, कहाँ सो रखे हो सार्थक? हम्म, कहाँ सो रखे हो? चलो, इतना नॉर्मल करना नहीं आ रहा तुम लोगों को, सिखा रखा है 5a+12, ठीक है। एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, प्लस दूसरा एंगल है क्या 3a है। इनको हम प्लस करेंगे, हमें क्या मिलेगा? 180 मिलेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल है। अब एक बार ब्रैकेट को खोल दो, 5a+12, यहाँ भी प्लस है, अंदर भी प्लस है, तो इसमें +3a ही होना है। इज इक्वल टू 180। मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट करोगे। 5a+3a करोगे, 5+3a कितना हो जाएगा? 8a हो जाएगा। +12 इज इक्वल टू सर ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाल लेना है? 8a इज इक्वल टू 180 -12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 8a इज इक्वल टू माइनस कर लोगे, 10 - 2 आपका 8 हो जाएगा, 7 - 1 आपका 6 हो जाएगा, 168 आ गया। यहाँ से a इज इक्वल टू करोगे, 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8, तो a की वैल्यू जो आई आपकी यहाँ से 21 आई है। कब करोगे इनको? जब एग्जाम हो जाएगा तब। हम्म, जब बूढ़े हो जाओगे तब करोगे क्या? तो तुम लोग करोगे क्या बताओ, मुझे ये चीज बता दो, तुम लोग कर क्या रहे हो और आगे क्या करोगे? ये ऐसा, ये हर कोई बच्चा करेगा। ये इसमें कोई तुम ऐसी बड़ा काम नहीं कर रहे हो, हर कोई छोटा बच्चा करेगा इसको, ठीक है, जो भी आपके लेवल का है। इसको कुछ कुछ बच्चे करेंगे, कुछ कुछ क्या, जो अच्छी प्रिपरेशन करेगा वो इसको कर लेगा। अब मैंने सब लोगों को बता दिया, अब किसी का आ रहा किसी का नहीं आ रहा, प्रैक्टिस खुद से ही करनी है ना आपको एट द एंड। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, मैं तो देखो इतनी सारी क्लासेस हो गई, ठीक है। तब से आपकी 75 ये क्लास चल रही है, ठीक है, मैथ की। तब से आप लोग अपनी बेसिक कल्चर नहीं सुधार पा रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। सिर्फ मेरे करने से थोड़ा ना होगा, सिर्फ मेरे करने से थोड़ा ना होगा भाई यार, क्यों नहीं समझ रहे हो इन चीजों को। चलो ठीक है, आगे निकलते हैं, ठीक है। थोड़ी एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता देता हूँ अब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी हाई लेवल की भी है। ट्राई करना इसको समझने का, क्या पता इस पे के भी क्वेश्चन आपके सामने टपक जाए, ठीक है। ध्यान से देखो, ये ध्यान से समझना। हमने पढ़ा था, यस सर पढ़ा था, देखा था, ठीक है। क्या क्या देखा था? आपके पास ना, आपके पास हमने क्या कहते हैं उसको, ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ी थी, पैरेलल लाइन पढ़ी थी, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ये जो हमने लाइन बनाई थी, ये जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी थी, ये कौन सी लाइन थी? ये तो एक लाइन हो गई, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ठीक है। इसके नीचे हमने एक और दूसरी लाइन खींच दी, तो ये इन दो लाइन को हम क्या कह दे रहे थे? इन दो लाइन को हम क्या कह दे रहे थे? क्या कह दे रहे थे इन दो लाइन को? बताओ। पैरेलल लाइन कह दे रहे थे, ठीक है, पैरेलल लाइन कह दे रहे थे। अगर मैंने इस पे एक लाइन ऐसे डाल ली थी, एक लाइन मैंने इस पे अगर ऐसे डाल ली थी, तो इस लाइन को हम क्या कह दे रहे थे? इस लाइन को हम क्या कह दे रहे थे? क्या कह दे रहे थे? क्या कह दे रहे थे? ट्रांसवर्सल लाइन कह दे रहे थे, बताओ। यस और नो? ये चीज आपने पढ़ी है। अब यहाँ पे बनेंगे आपके एंगल। आपको पता है कहाँ कहाँ पे एंगल बनेगा? सब लोगों को दिख रहा है कि सर जो एंगल बनेगा वो कहाँ कहाँ पे एंगल बनेगा, सबको नजर आ रहा होगा, सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा कि सर देखो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, एक एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है बताओ? एक एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है,
ओके, सर एक एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, दिख रहा है सबको, एंगल बन रहे हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे, फिर आप देखोगे कि सर एक एंगल है यहाँ पे भी तो बन रहा है, क्योंकि ये एंगल हमें इसी तरीके से फॉर्म होते हैं। एक एंगल ये आपका यहाँ पे बन रहा है, कोई दिक्कत? क्लियर है, सब अंडर कंट्रोल है। ओके, फिर आप देखोगे सर एक एंगल ये यहाँ भी तो बनेगा फिर, और सर एक एंगल है यहाँ भी बनेगा। प्यार से चलते जाओ, एक बारी समझते जाओ, ठीक है। ओके, फिर आप देखोगे कि सर ठीक है, इतनी सारी बातें ठीक है, तो फिर एक एंगल यहाँ भी बना लो, इसने क्या बिगाड़ा, ये भी तो एक एंगल बन रहा है, और एक एंगल ये भी बन रहा है, ठीक है, एक एंगल ये भी बन रहा है। अब आप देखोगे कि सर आपने यहाँ पे, आप बोलोगे सब दिख रहा है ना सबको प्रॉपर, सबको प्रॉपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ? प्रॉपर दिख रहा है, इसको और बड़ा करूँ? एक तो रहा ही होगा ना, अब दिख रहा है, बड़ा बड़ा हो गया ना, ये लो, ज्यादा बड़ा हो गया, इतना बहुत है ना, इतना बहुत है, ठीक है। देख लो, आप बोल रहे होंगे सर आपने इन एंगल को अलग अलग कलर से क्यों देख रहे हो, आपने एक ही कलर से क्यों नहीं करे? ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से भी ना ये एंगल इक्वल विकल बनते हैं, कैसे बनते हैं देखो। जैसे हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा था, सबने देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसमें क्या होते थे कि सर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल थे वो एक दूसरे के इक्वल हुआ करते थे। ये लाइन हमने वहां पे करी थी ना, ऐसे वाली लाइन, ऐसे ये वाला इसके इक्वल होता था, ये वाला इसके इक्वल होता था, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ चीजें होती हैं, यहाँ पे भी आपकी कुछ चीजें होती है, ठीक है। और उन एंगल के नाम होते हैं, उन एंगल के बहुत तगड़े तगड़े नाम होते हैं, ठीक है। उन एंगल के क्या होते हैं, बहुत तगड़े तगड़े उन एंगल के नाम होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार कैसे समझाऊं, चलो समझा देता हूँ, ठीक है। इनको हम नाम देते हैं, पहले इनका हम पहले नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। इनको मैं नाम दे दे रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। इनको मैंने ये नाम दिया, मैंने एंगल 1, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है। इन एंगल को हमने 1 2 3 4 बोल दिया। फिर क्या है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 7 है, एंगल 8 है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत केयरफुली समझना है इसको, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया, इसको नोट कर लो, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंगल 1 ये वाला, एंगल 2 ये वाला, एंगल 3 वाला, एंगल 4 ये वाला, ठीक है। इसको समझो भी, और उसके बाद इसको याद भी करना है, अपने माइंड में फिट आपको इनको रखना है, एक एक चीज को, ठीक है। एक एक चीज को आपको अपने फिट रखना है, ओके। चलो हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। अब देखो आप यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे एक नाम आएगा, यहाँ पे एक नाम आएगा जिस नाम को हम कहेंगे क्या, 1 2, ठीक है, इतना ही है, okay। एक नाम आएगा जिसको हम कहेंगे यहाँ पे क्या, फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे जो करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पे क्या, लिखो करस्पॉन्डिंग, CORRESPONDING, करस्पॉन्डिंग एंगल। थोड़ा हाई लेवल हो सकता है, ठीक है, ट्राई करो समझने का। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक दूसरे के जैसे, एक दूसरे के जैसे, ठीक है, या एक दूसरे के इक्वली मान लो, इक्वली मान लो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नोट कर लिया, नोट कर लिया आपने करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब है जो एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के जैसे है, ठीक है। अब थोड़ा आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे थोड़ा इस चित्र को देख करके आप ये दिमाग लगाओ कि सर कौन किसके इक्वल है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ एंगल 1, ठीक है। आप इस सब में देखो कि सर जो एंगल 1 है, एंगल 1 हमारा इस तरीके का है, एंगल 1 आपको दिख रहा होगा, एंगल 1 हमारा इस तरीके का है, ऐसा ऐसा बन रहा है ना एंगल 1। अगर मैं सिर्फ एंगल 1 को दिखा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं एंगल 1 को दिखा रहा हूँ, तो ये ऐसा बन रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर में देखो कि इस तरीके का कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो इस तरीके का ऐसा वाला है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एंगल 1 जो है। अब आपको पता है हम एंगल किससे दिखाते हैं, हम एंगल किससे दिखाते हैं, एंगल हम इससे दिखाते हैं, ऐसे एंगल 1, एंगल इस साइन से दिखाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, एंगल हम इस साइन, चलो अभी रहने दो इसको, ठीक है, एंगल 1। तो मैं यहाँ पे एंगल 1 दिखा रहा हूँ, वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, ठीक है, एंगल 1 यहाँ पे इक्वल होगा, एंगल 1 यहाँ पे इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 1 यहाँ पे इक्वल होगा एंगल 5 के, तो ये हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ये ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा वाला स्ट्रक्चर आए, ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर मेरा एंगल 1 को मैं अगर 90 डिग्री बोलता, और आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि एंगल 5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, इफ एंगल 1 इज 90 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 5। एंगल 5 की वैल्यू क्या हो जाती, उसकी वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाती। क्यों? क्योंकि सर जब भी दो पैरेलल लाइन पे
एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है, ठीक है? और वहाँ पे एंगल जो फॉर्म होते हैं, तो ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है। तो अगर मुझे एंगल 1 पता है तो मैं एंगल 5 का भी निकाल लूँगा, या अगर मुझे एंगल 5 पता है तो मैं एंगल 1 का भी निकाल लूँगा। बताओ, क्लियर है? तो एंगल 1 अगर 90 होगा तो इसमें भी यहाँ पे 90 होगा, तो मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। ख़ैर वो तो 90 से ऊपर का है, ठीक है? समझ आई बात? समझ आई बात? और आप देख भी सक रहे हो, जो ये वाला एंगल है ऐसा और 5 वाला भी ऐसा ही, तो लगभग-लगभग देखो, 5 वाला भी इसी के जैसा, तो सिर्फ़ इसको देखो इतना, इसको देखो इतना, इसको देखो इतना और इसको देखो इतना। क्या ये दोनों आपको एक जैसे नहीं लग रही है? डंडी यहाँ से जा रही है, डंडी यहाँ से जा रही है। लग रही है बताओ? एक जैसी लग रही है? लग रही है एक जैसी, ठीक है? तो हम उनको क्या कह दे रहे हैं? हम उनको क करस्पॉन्डिंग एंगल कह दे रहे हैं, क्योंकि सर ये एक जैसे हैं, ठीक है? तो वो हमेशा उसके इक्वल होगा, एक चीज़ आपने सीख ली, ठीक है? तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? अगर मुझे ये वाला एंगल पता होगा, तो ऑटोमैटिकली मुझे इस एंगल की भी वैल्यू मिल गई। क्लियर है? सही है? ओके। एंगल 1 इज़ इक्वल टू क्या होगा? एंगल 5। फिर आप बोलोगे ठीक है सर, जब आपने एंगल 1 और एंगल 5 बराबर दिखा दिए, तो सर हमें एक चीज़ और नज़र आ रही है कि जो ये एंगल 2 है ऐसा वाला, जो ये एंगल 2 है ऐसा वाला, ठीक है? ये फिर एंगल 6 के तो बराबर, एंगल 6 भी तो ऐसा ही चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? बताओ। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे एंगल 2 है, वो इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल 6 के, ठीक है? इसको भी हम क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। बोलो, कोई दिक्कत, कोई इश्यू, कोई तकलीफ, कोई दुख? सब बढ़िया है। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। समझ आ रही है बात? फिर आप बोलोगे कि सर अगर मैं एंगल 3 को देखूं तो वो किसके इक्वल होगा? उसका भी आप बता दीजिए। जब इतना बता दिया, एंगल 3 किसके इक्वल होगा? बताओ। सॉरी, बताओ एंगल 3 किसके इक्वल होगा? समझ आ रही है चीज? नई चीज सीख रहे हो? बहुत नई चीज है ये आपके लिए, ठीक है? बताओ, एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के होगा, है ना? दिख, खैर मैंने कलर भी बना रखे हैं, अब मैं आपको फील करवा रहा हूँ। ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। इस नीचे वाली लाइन को भी देखो, ये भी ऐसे है, ऐसे और यहाँ पे ऐसे, तो ये दोनों बराबर नहीं दिख रहे आपको, ठीक है? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल 7 के। लास्ट बचा एंगल 4, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। बताओ, क्या था? कोई इश्यू किसी को? कुछ भी दिक्कत है तो बताओ। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ भाई। क्लियर है? क्लियर है? चलो, एक चीज आपने ये समझ ली। नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखे हम यहाँ पे क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्या? अल्टरनेट, ALTERNATE, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, इसको ध्यान से समझते रहना, डेली देखते रहना इसको, ठीक है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? अल्टरनेट का मतलब है एक दूसरे के जैसे ही है, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा उनमें। इंटीरियर है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। मुझे इस डायग्राम में देखो, जो ये फिगर बना रखा है, इसमें अंदर वाले एंगल कौन कौन से हैं? देखो, आप 1 को देखोगे ये बाहर की तरफ है, 2 को देखोगे बाहर की तरफ है। इंटीरियर मतलब अंदर, जैसे बोलते हैं ना इंटीरियर डिजाइनिंग बोलते हैं ना, कि जो घर के अंदर के रहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है? अंदर का। और आउटर क्या होगा? ये बाहर, 8 7 बाहर है। अंदर वाले क्या है? 4 है, 3 है, 6 है, 5, ये अंदर फंसे हैं। इनको हम क्या कहेंगे? इंटीरियर कहेंगे। ये इंटीरियर एंगल हो गया। अब यहाँ पे हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो एंगल 4 है, ठीक है? जो एंगल 4 है और जो एंगल 6 है, जो एंगल 6 है वो इक्वल है। इस बात को मानते हो, नहीं मानते हो? कैसे मानोगे? देखो, एंगल 4 कैसा है? ऐसा है। ध्यान से देखो, एंगल 4 कुछ इस तरीके का है। यह एंगल 4 है, एंगल 4 ऐसा। अब अगर मैं आपको एंगल 6 दिखाऊं, एंगल 6 है कैसा? ऐसा। एंगल 6 है कैसा? ऐसा। एंगल 6 है ऐसा। अगर मैं इसको थोड़ी रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ी घुमा दूं, देख लीजिए एंगल 6 वाला है, लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं, अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूं, देखो कैसा? अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूं, ऐसा घुमा दूं, तो क्या नजर आया? कि सर ये तो इसी के इक्वल बन गया।
बन गया नहीं बन गया, देख रहे हो? ये भी इसी के जैसा तो बन गया, ये भी इसी के जैसा तो आपका बन गया। इसलिए एंगल 4 एंगल 6 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और हम उनको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट क्यों कहा? 4 इस साइड है, 6 इस साइड है, वो थोड़ी अल्टर होगी, थोड़ी एक दूसरे के इधर उधर होगी। ठीक है, क्लियर है? बताओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा किसके, ये भी इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। इनको हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ओके। फिर आप बोलोगे सर अगर आपने 4 6 को करा तो 5 3 भी तो है, 5 3 भी तो है, 5 कैसा है, ऐसा है, 5 कैसा है, 5 ऐसा है, ये एंगल 5 है, और 3 कैसा है, 3 कैसा है, 3 ऐसा है, 3 ऐसा है। इसको भी अगर मैं ऐसे घुमा दूं या इसको भी मैं ऐसे घुमा दूं, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल होगा, वो एंगल 3 के इक्वल होगा। या एंगल 3 भी आप पहले लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो आप, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, जैसा भी आपको लिखना है, जैसा भी आपको लिखना है। बताओ, ये हो गया आपका क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसी इसमें एक और चीज आएगी, ऐसी इसमें एक और चीज आएगी जिसे हम कहेंगे क्या, ऑल्टरनेट, जिसे हम कहेंगे क्या, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर जो बाहर वाले हैं, एक्सटीरियर जो बाहर वाले हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बाहर वाले कौन है, 8721 है। ठीक है, 8721 ये क्या है, ये बाहर वाले हैं। ठीक है, तो हम अगर इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाओ, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ, इसमें इक्वल कौन कौन से होंगे, इसमें इक्वल कौन कौन से होंगे। आप पहले एंगल को देख लो, कौन सा एंगल देखो, एंगल 1 देखो, एंगल 1 देखो। पहले हम एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, बाहर कौन है, 1 2 बाहर है, 8 7 बाहर है। अब इन दोनों में देखो कौन किसके इक्वल है। अगर एंगल 1 देखोगे, एंगल 1 के इक्वल 8 और 7 में से कौन सा होगा, जल्दी बताओ। एंगल 1 में से, एंगल 1 में से 8 और 7 में से कौन बराबर होगा, एंगल 1 के बराबर 8 और 7 में से कौन सा होगा। फिगर देखो, 1 ऐसे चल रहा है, इतना यहाँ पे चल रहा है, पूरा एंगल इस तरीके से बन रहा है, तो इसमें किसका बन रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साची का बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड, सार्थक ने बिल्कुल सही बोला। एंगल 1 किसके इक्वल दिख रहा है, यहाँ पे 7 के इक्वल दिख रहा है। अब पहचानना आ रहा है ना, ठीक है, एंगल का आपको देखना आ रहा है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, इसको हम कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिद्धार्थ 8 बोल रहा है, देख रहे हो भाई, 8 में इतनी जगह है, 8 सिर्फ इतनी जगह है, और 1 में इतनी जगह है, इतनी सारी जगह, इतना बड़ा एंगल है। इतना तो देखो यार, ये तो देखने से, अब इसमें खुद देखना है ना, ये आपको, ये तो दिख ही रहा है, इसका मतलब आपका माइंड एक्टिव नहीं है, तो कैसे चलेगा फिर। और एंगल 2 की बात करोगे, वो भी एक्सटीरियर है, बाहर की तरफ है, एंगल 2 किसके इक्वल है, वो एंगल 8 के इक्वल है। आपने देख लिया एंगल 2 कैसा है, एंगल 2 ऐसा है, एंगल 8 कैसा है, एंगल 8 ऐसा है। इनको मैं अगर ऐसे घुमा दूं तो ये इक्वल ही तो बन रहे हैं, देख रहे हो, पूरा फील करवा रहा हूँ, फील हो रहा है सारा, बस। तो हो गया आपका एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। इतना नोट कर लो, वैसे और भी कई सारी प्रॉपर्टी है इसमें। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना देखते हैं, फिलहाल के लिए इतना देख लो, नोट कर लो, नोट कर लो, जहाँ समझ नहीं आ रहा पूछ लो। बाकी मजा तो भरपूर आ रहा होगा सबको, है ना, बेहतरीन तरीके से आप चीजें कर रहे हो। ठीक है, बाकी यार देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं आपको करवाऊंगा पूरा फील दूंगा मैं आपको कि हाँ भाई ऐसे चीजें कर रही हैं, आपके माइंड में रहेगा कि हाँ भाई ऐसे करना है। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ सर, हम जो चीज पढ़ रहे हैं अलग ही लेवल का मजा आ रहा है, मेन चीज हमें समझ आ रही है ना, वो चीज आपको समझ आ रही होगी, बढ़िया। देखो अभी जैसे हमने एंगल वेंगल के देखा, कितना बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि हाँ भाई ऐसे करना है। और जब आप कोई चीज बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सीख जाते हो, माइंड में चीज आपकी बिल्कुल एक जो ओवरव्यू होता है वो क्लियर रहता है, तो फिर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन सामने आ गया, उसे आप वैल्यूज को कनेक्ट करके थोड़ा अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन को इजीली कर लेते हो। और इन चीजों को फिर आप लंबे समय तक माइंड में रखते हो, क्योंकि आपने उसे कॉन्सेप्चुअली समझ लिया है, पूरा रिलेट कर लिया है, पूरा फील कर लिया है। समझ रहे हो, ऐसे करना होता है। चलो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कुछ भी समस्या, कुछ भी परेशानी आई तो बताओ भाई। ठीक है, बस फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है आपका, यहाँ पे और भी चीजें हैं पर वो थोड़ी फिर हाई लेवल हो जाएगा, उतना भी नहीं करना है, इतना कितना सफिशियंट है, इतना करोगे तो बहुत है। क्लियर है, सबने नोट कर लिया, किसी को कहीं पे दिक्कत है तो बताओ भाई, किसी को कुछ भी दिक्कत है कहीं पे तो बता दो, कुछ भी कहीं पे कुछ भी इश्यू है किसी को तो बता दो।
और सब क्लियर है, सब अंडर कंट्रोल है, तो फिर हम आगे निकल रहे हैं। आगे इस पे एक दो हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ आए कि हाँ सर, हमने जो ये पढ़ा ये क्यों पढ़ा, कहाँ काम आएगा ये, वो भी तो हमें देखना है कि सर ये काम कहाँ आएगा। ओके, क्लियर है, सबने नोट कर लिया, बढ़िया से नोट कर लिया। आगे निकलूं, आगे निकलूं, चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में तो फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिगर है आपके सामने, देख लो, देखते हैं कौन इसको बताएगा, कौन इसको करेगा। देखने वाली बात होगी, ठीक है, देखने वाली बात होगी। अब बहुत आपको यहाँ पे अपना दिमाग, बहुत तगड़ा आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत खतरनाक वाला आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर वही है, ये आपकी एक पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन होंगी, है ना। इन लाइन को हम क्या कहेंगे, इन लाइन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। और ये यहाँ पे लाइन आ गई, ये यहाँ पे लाइन आ गई, ट्रांसवर्स लाइन आ गई, ठीक है सर। यहाँ पे आपको जो एंगल दे रखा है, यहाँ पे आपको जो एंगल दे रखा है, एंगल ये दे रखा है, ये बोला गया कि ये वाला एंगल क्या है, 45 डिग्री है। ये एंगल क्या है, 45 डिग्री है। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत। और ये बोला है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स डिग्री की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। बोलो 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 बोलो, बोलो भाई, बोलो भाई। अच्छा, एक चीज और भी यहाँ पे दिखेगी, थोड़ा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा था, कहीं पे अगर ऐसी लाइन, अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी घुमा दूं, ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए इसको घुमाया जाए, इसको थोड़ा घुमाया जाए, ध्यान से देखना, ठीक है। कहाँ चला गया वो, कहाँ से घूमेगा, अरे 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 अरे, ये नहीं घूमेगा यार, घूमना तो चाहिए था। चलो इतना ही घुमा लेता हूँ, इतना ही घुमा लेते हैं, पूरा ही घूमेगा। वो चला गया ऊपर, और मैं इसको ऐसा घुमा लेता, अच्छा यार, इसको मैं थोड़ी नीचे भी तो कर सकता हूँ क्या, तुम लोग भी यार। मैं पहले नीचे लाता हूँ ना, फिर घुमाता हूँ, देखो ध्यान से। मैं ये बोल रहा, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दिया, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दिया, घुमा दिया, ये सर घुमा दिया, थोड़ा देखो, हमने जो ये चीज पढ़ी थी, ये वाली, जो हमने ये वाली चीज पढ़ी थी, ये वाला हमने यहाँ भी तो पढ़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो हमने पढ़ा था, किधर गया किधर गया किधर गया, ध्यान आ रहा होगा अगर आपको किसी को तो। कहाँ पढ़ा था यार, ये वाला, इसी के जैसा है ये, इस बात को मानते हो, इस बात को मानते हो। एंगल वन, एंगल टू, ऊपर वाला नीचे वाले के, दाएं वाला बाएं वाले के, बाएं वाला दाएं वाले के, ये सारा यहाँ पे चल रहा है। तो वही चीज सर हम यहाँ पे भी तो इस चीज को देख सकते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे भी तो देख रहे हैं। तो 2 4 के इक्वल भी होगा, ठीक है, 2 4 के इक्वल भी होगा, एंड 1 3 के इक्वल भी होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। 6 8 के इक्वल भी होगा, 7 5 के इक्वल भी होगा। बात समझ आई सबको, बात समझ आई सबको, क्लियर है, क्लियर है। तो वो भी आप देख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। ये वाला अगर हमने ऐसे घुमा के दे दिया तो, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे माइंड में रख सकते हो। चलो, हमारा क्वेश्चन था, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी थी, बताओ क्या आ रही है एक्स की वैल्यू, यही क्वेश्चन है। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। हो सकता है हालांकि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा हो, थोड़ी हाई लेवल का लग रहा हो, पर थोड़ी आपको ट्राई करना है। अब देखो कैसे सिद्धार्थ ने ट्राई करा, ठीक है, कुछ कुछ आंसर्स आया, गुड। देखो ध्यान से, यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी तरीके से यूज होती है। हमें सिर्फ एक एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, एक एंगल मुझे यहाँ पे दे रखा है कि 45 डिग्री मुझे यहाँ पे एंगल दे रखा है। हम जो आंसर करने वाले हैं, रेड पेन से हम यहाँ पे आंसर करने वाले हैं, रेड कलर से हो रहा है बढ़िया से, ठीक है, ओके। ये 45 डिग्री है, यहाँ से मुझे एक पता चल रहा है कि सर अगर मैं इस वाले एंगल को बोलूँ तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। पर अभी हमें इसकी नीड है नहीं, ठीक है। मैं बोलूंगा कि सर हमने ना अभी जो हमने पढ़ा है, पूरा जो एंगल वेंगल का हमने फंडा पढ़ा है, कि जब दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसफर लाइन आ रही है, हमने उनको कैसे कनेक्ट करना है। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, थोड़ी दिमाग लगाओ। तो सर जो ये एक्स वाला था,
ये किसके इक्वल था वहाँ पे? ये एक्स वाला ये किसके इक्वल था? ये एंगल ऐसा चल रहा है, ये एंगल ऐसा चल रहा है। सर ये इसके इक्वल था, इस बात को मानते हो? अभी हमने पढ़ा था ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कैसे एंगल थे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। बताओ कोई दिक्कत? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे कि सर अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए, अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए तो सीधे सीधे वही इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो था। बताओ, अब लगाओ दिमाग कि सर मुझे ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा? अगर आपने ये चीज समझ ली ना, मजा ही आ जाएगा। बताओ वो एंगल आप कैसे निकालोगे? वो एंगल आप कैसे निकालोगे? निकालोगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। अब क्या दिमाग लगाओगे, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये ऐसी लाइन आ रही है, ये यहाँ पे ऐसा जा रहा है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है कि 45 डिग्री है। आपको ये एंगल निकालना है, निकालना है। ये एंगल कैसे निकलेगा? ये एंगल सर ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा? अब देखो, हाँ, अब देखो ये हमने ऐसा मोड़ लिया मान लो, ये क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गई, सीधी लाइन बन गई। सीधी लाइन पे जो पूरा एंगल होगा, सीधी लाइन पे जो ये पूरा एंगल होगा इतना पूरा बड़ा, वो कितना होगा? स्ट्रेट एंगल है, दिख रहा है सबको? 180 हो जाएगा। अगर ये पूरा 180 है और ये वाला मुझे पता है इधर वाला 45 डिग्री है, क्या मैं इधर वाला एंगल नहीं निकाल पाऊंगा? वो निकाल लिया, नीचे वाला की वैल्यू मिल गई। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। हालांकि कम चांसेस है इतने बड़े क्वेश्चन आने, पर आ भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं है एग्जाम में क्या पता आ जाए। ठीक है, अब बोलो 45 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा? यहाँ पे सिंपल है सर, अभी हमने देख लिया कि जो ये लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 बनेगा, है ना? 180 एंगल बनेगा, 180 एंगल बनेगा, 180 एंगल बनेगा। ठीक है, 180 बन गया। अगर ये पूरा 180 है, ठीक है, 180 में से इतना 45 है, तो मैं 180 में से 45 को माइनस कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5, 7 माइनस 4 आपका 3, 135 डिग्री ये यहाँ पे बन गया। यहाँ पे कितना बन गया? 135। वेरी गुड, सार्थक का आ गया, 135 डिग्री बन गया। अब सीधे सीधे सर हमने क्या करना है, ये 135 डिग्री है तो ये वाला भी एक्स की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ जाएगी? एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है वो? ऑल्टरनेट, क्योंकि हमने कौन सा लगाया लॉजिक? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले हमने यहाँ पे क्या लगा दी? प्रॉपर्टी लगा दी। बताओ आया मजा? आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, आप इसे दूसरे तरीके से भी, अलग अलग तरीके होते हैं करने के, अलग अलग तरीके होते हैं करने के। ठीक है, वो आगे पढ़ोगे उतना मैंने आपको अभी बताया नहीं, काफी होगा। एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि मान लो ये हम पे ऐसे दो लाइन थी, ये ट्रांसफर लाइन थी, ठीक है, ये एंगल यहाँ पे 45 डिग्री था, ये वाला भी 45 होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एक रूल और होता है कि अगर जो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, अगर मैं एक ही साइड को, अगर मैं इन्हीं एक ही साइड को, अगर मैं इन दोनों एंगल को प्लस कर दूं तो वो भी मुझे 180 डिग्री मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 180 में से 145 को माइनस करता, 35 डिग्री, 45 डिग्री मुझे अगर मैं माइनस करता 135 मुझे मिल जाता। और उतना डीप मैंने आपको नहीं करवाया, इतना करोगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, फिर से फिगर है, फिगर ये है, इसको तो तुरंत कर लोगे, इसको तुरंत कर लोगे। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, अब इसमें कुछ दे रखे हैं, ये एंगल दे रखा है आपका यहाँ पे 100 डिग्री, ठीक है, और 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आपको बोला आपको एंगल फाइंड करना है। देखो कभी इस तरीके से भी आपको लिखा रहता है, ये ए लिखा है, ए बी सी डी, और आप बीच में ये ओ है, ये जो सेंटर है, सेंटर का नाम हमने दे रखा, पॉइंट का नाम दे रखा ओ, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ठीक है, आपको बोला, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड, फाइंड, फाइंड मेजर ऑफ, आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड मेजर ऑफ, क्या बोला जा रहा है? फाइंड मेजर ऑफ, मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी। बी ओ सी आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ध्यान से देखना। बी ओ सी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग क्लास में बता दिया था, एंगल कहीं पे ऐसा लिखा है बी ओ सी, ये क्या दिखाता है? एंगल किस पॉइंट पे होगा? बीच वाले पॉइंट पे होगा, जो बीच में लिखा होगा वहां पे एंगल रहता है। हमें कौन सा एंगल निकालना है? हमें एंगल निकाल बी ओ सी। बी ओ सी क्या है? बी ओ सी, मतलब ये वाला एंगल मुझे यहाँ पे निकालना है। रेड पेन से हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, क्योंकि बी ओ सी ये है ना पॉइंट, बी ओ सी, ये बी लिखा है, ये ओ लिखा है, ये सी लिखा है, ये वाला एंगल मुझे यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, बी ओ सी। अब हम कैसे करेंगे? मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है सीधे सीधे कि सर ये यहाँ पे 100 डिग्री है। अगर मैं इस पूरे को देखूं, क्या बन गया?
स्ट्रेट लाइन है ऐसे 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से मैं 100 माइनस कर लूंगा, सिंपल मेरा आंसर आएगा। देख रहे हो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री मैंने कर लिया, हमें वहाँ कितना मिल जाएगा 80 डिग्री, हमारा वहाँ पे आंसर आ जाएगा। बताओ, आए आए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आ गया आंसर। अब समझ गए तुम लोग तगड़े तरीके से, है ना? अब समझिए तुम लोग, अब समझिए तुम लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, क्लियर है? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, समझ गए तुम लोग जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से समझ गए आप। ठीक है, चलो एक और देख लो, हो गया? ऐसे छोटे बस आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कम मतलब कम चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए ऐसा, लेकिन क्या पता आ जाए, इसलिए थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। फिर देख लो, लाइन आपने बना ली, पहले लाइन आपने इनको बना लिया, ठीक है, सीधे मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ। देखो कितना सिंपल है, ये एंगल आपको दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है 70 डिग्री, और आपको बोला कि ये एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, ये एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है, बताओ, बताओ भाई, ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है, क्या निकलेगा, क्या होगा बताओ? सिंपल, मैंने सीधे दे दिया आपको क्वेश्चन, सीधे दे दिया मैंने आपको क्वेश्चन, बताओ, सीधे पूछ रहा हूँ, डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, बताओ। बस कर ली फिर वही बात। अरे भगवान, क्या तुम लोग भी यार, हर जगह एक ही लॉजिक लगा भाई, वो तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे होता है, जो तुम लोग लगा रहे हो वो ये वाला एंगल निकलेगा, ये वाला। क्या तुम लोग भी यार, हैं? क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये ये है 180 स्ट्रेट लाइन, हमारे तो यहाँ का एंगल ढूंढना है, जो तुम लोग बता रहे हो वो यहाँ पे आप लोग बता रहे हो, तो वो कौन सा बता रहे हो? माधव का बिल्कुल करेक्ट आया। तो अब मैं आपको जैसे आपने करा उससे भी मैं आपको करूंगा। अरे सीधे वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लो ना, ये इधर 70 है, ये 70 है, तो इसने भी तो 70 डिग्री होना है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलो फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। कुछ लोगों ने ऐसे करा कि ये पूरा एंगल माना, ये पूरा एंगल आपने माना क्या, तो वो कितना हो गया 180 में से आपने 70 माइनस करा, आपको कितना मिला 110 आपको मिला। 110 मिला तो हमें ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी मिली, 110 मिली। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला। अब आप इसको लगा दो स्ट्रेट एंगल, ये आप स्ट्रेट एंगल पूरा 180, 180 में से आप 110 माइनस करोगे, आपको 70 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा भी आप कर समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपने वैसा भी करा है, बस आपके करने के तरीके होने चाहिए, करने के आपके तरीके होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, कैसे भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके होते हैं करने के। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं करने के। चलो ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। नेक्स्ट दे दें, एक और कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है, ये है, ठीक है, ये है, ओके, ये है, ओके। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे एंगल मैं दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे मैं एंगल दे रहा हूँ, ठीक है, एंगल दिया मैंने आपको, ये वाला एंगल मैंने आपको बोला इसकी वैल्यू x है, ये मैंने आपको बोला इसकी वैल्यू यहाँ पे 2x है, और ये मैंने बोला इसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी 3x है। देख रहे हो, इसकी वैल्यू क्या है, 3x है। आपको बोला गया कि x की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन वैसे पता है कैसे, पूरा अगर मैं इसको क्वेश्चन लिखूं तो ये क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन इस तरीके से है, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, इफ इफ एंगल, मुझे नाम भी यहाँ पे देने पड़ेंगे, नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ये ए है, ए है, ओ है, ए ओ, ये बी है, ये यहाँ पे सी है, ये यहाँ पे डी है। ठीक है, आपको बोला एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी मतलब ओ वाला, ये वाला एंगल, इतना तो अब आपको पहचानना आ गया। ए ओ सी आपको दे रखा है कितना, बोला है कि ये एक्स है, वो जो चीज़ मैंने आपको पहले ही लिख ली, ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको पहले ही लिख ली। ए ओ सी क्या है, एंगल ए ओ सी, ये आपको दे रखा है कितना एंगल ए ओ सी, ये एक्स दे रखा है, ठीक है।
फिर COD दे रखा है। COD कहाँ है? COD मतलब ये वाला, ये कितना दे रखा है? ये 2x दे रखा है। एंड एंगल BOD, BOD देख रहे हो कहाँ पे? BOD मतलब बीच वाला O वाला, वो हमें 3x दे रखा है। ठीक है, हमें बोला गया कि हमें फाइंड करना है, फाइंड फाइंड एंगल BOD, BOD एंगल हमें फाइंड करना है। फाइंड एंगल BOD मतलब ये वाला BOD। BOD की वैल्यू भले हमें 3x दे रखी है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। 3x की वैल्यू हमें निकालनी है। बताओ, 3x की वैल्यू निकालनी है। समझो आप ध्यान से। ठीक है, सिंपल चलोगे आप, कुछ नहीं करना आपको क्वेश्चन में। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। आप देखोगे कि सर ये स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन है, इस पे जो टोटल एंगल बनेगा, इस पे जो पूरा एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ 180 है। अगर मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो 180 के इक्वल होगा। तो मैंने सिंपल क्या कर लिया, x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इज इक्वल टू होगा किसके? 180 डिग्री के, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है यहाँ पे। ठीक है, x 2x 3x तो कितना हो जाएगा? 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x इज इक्वल टू x 3 जा 6 3 जा 18, x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 30। हमें बोला कौन सा एंगल निकालो? BOD। BOD की वैल्यू कितनी है? 3x है। तो हमने यहाँ से एंगल BOD इज इक्वल टू हम पे कितना था? 3x था। हमने यहाँ वैल्यू रख दी 3 इंटू 30 कर दिया। 33 जा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हमारा यहाँ से फाइनल आंसर आना है। हो सकता है आपको ये चीज थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स लग रही हो, इसको बार बार देखना, बार बार इसको थोड़ी यूज करना तो क्लियर हो जाएगा। बाकी इससे पहले तक तो आपको एनी हाउ करना ही करना है, कौन सा? जो हमने कल तक करा था। ठीक है, आज हमने थोड़ी नेक्स्ट एक्स्ट्रा चीजें देखी, थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हमने करा। एक्स्ट्रा पैरेलल लाइन ट्रांसफर लाइन पे कैसे एंगल बनते, और भी उसमें कई सारे एंगल बनते हैं, बट वो आपके लिए अभी हाई लेवल हो जाएगा। अभी आपको इतना ही करना है। ठीक है, इसमें ये भी हाई लेवल ही है वैसे, लेकिन कर लेना इसको। ठीक है, कर लोगे? ओके, क्लियर हो गया सबको? कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा, कुछ कुछ क्या पूरा ही अब समझ आ रहा होगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से करोगे, बेहतरीन तरीके से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं ये, देखते हैं कौन इसका आंसर करके लाएगा। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एन एंगल, एक एंगल है, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल, एंगल आपको फाइंड करना है। ये होमवर्क है आपका। ठीक है, ये एंगल है आपका। नोट नहीं हुआ? नोट कर लो। हो गया? नोट हो गया? ओके, ये करो। ये होमवर्क में ट्राई करना इसको कि एक एंगल है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हमने बेसिक कर लिए हैं और आगे अब जो भी चैप्टर आएंगे उनमें ऐसी स्टेटमेंट लिखी होंगी। स्टेटमेंट है, उसको आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये पूरा लिखा है, इसको आपको नंबर वंबर में कन्वर्ट करना है, तब जाके कुछ बात बनेगी। ठीक है, तो इसको ट्राई करना कि एक एंगल है, समझा देता हूँ मैं आपको। एक एंगल है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट का ट्वाइस है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट का ट्वाइस है। एंगल आपको फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है भाई। इसके मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, इसके मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ए ऑप्शन है 30 डिग्री 30 डिग्री, बी ऑप्शन है 40 डिग्री, सी ऑप्शन है 50 डिग्री, डी ऑप्शन है 60 डिग्री। एक एंगल ट्वाइस है अपने कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ट्राई करना क्या आएगा।
ठीक है। एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। बहुत केयरफुली, बहुत खतरनाक तरीके से आपको इसको सोचना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगा ये। ठीक है। चलो, समझ आ रही हैं चीजें, मजा आ रहा है। ठीक है। बाकी प्रैक्टिस जितनी करोगे चीजें आपको उतनी कंफर्टेबल क्लियर होती जाएंगी। बार बार चीजों को पढ़ो, बार बार उनको रिवाइज करो। जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करते जाओ। जहाँ दिक्कत आती है वहाँ पूछते चलो, ठीक सर मैं यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ कैसे करें वहाँ कैसे करें। ठीक है। फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मन लगा करके अपनी पढ़ाई करते रहो, बार बार चीजों को रिवाइज करते रहो। ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। ठीक है। बढ़िया से अपना पढ़ते रहो, बढ़िया से अपना करते रहो। ठीक है। समझ रहे हो बात को? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको नहीं आएगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी चीज़ को, बार-बार पढ़ रहे हो, बार-बार उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आपसे हो जाती है। ओके? सो यू लवली गाइस मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है। आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।